एक समय की बात है। सूरज अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। उसके माता पिता काफ़ी गरीब थे। घर का खर्च चलाने के लिए उसके माता पिता वहाँ के राजा के महल में मजदूरी किया करते थे। कभी कभी सूरज भी अपने माता पिता के साथ जाता और दिन भर उनकी काम में सहायता करता। एक दिन सूरज फावड़े से खुदाई कर रहा था। तभी वह देखता है कि वहाँ जमीन पर एक घायल बूढ़ा सांप निकलता है। सांप देखकर सूरज काफी डर जाता है और चिल्लाने लगता है, सांप, 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 सब लोग जल्दी इधर आओ, देखो यहाँ पर एक सांप है। तभी वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। देखो, देखो यहाँ पर सांप है। दूर हटो, गांव वालों, दूर हटो, दूर हटो। सूरज, बेटा तुम उसके पास नहीं जाना, यह बहुत ही जहरीला है। हम अभी जाकर लाठी लेकर आते हैं, तुम देखना कि वह कहीं भाग न पाए। और भीड़ सांप को मारने के लिए दूर से उसकी ओर भाग कर आने लगती है। सूरज मन ही मन काफी उदास हो जाता है। अरे, ये भीड़ तो इस सांप को मार डालेगी। मैंने तो सिर्फ लोगों को मदद मांगने के लिए आवाज लगाई थी। इतना सोचकर सूरज उस घायल सांप को पास की झाड़ी में छुपा देता है। जब भीड़ पास आती है, अरे सूरज, वह सांप कहाँ गया? हम उसे मार डालेंगे, वह बहुत ही जहरीला है। सूरज बड़ी मासूमता से कहता है, मुझे नहीं पता, अभी तो यही था। बहुत कोशिश के बाद भी लोग उस सांप को ढूंढ नहीं पाते और हताश होकर वहां से चले जाते हैं। सूरज भी अपने माता पिता के साथ वहां से चला जाता है। वह जैसे ही मुड़ता है तो पीछे से एक आवाज आती है, रुको सूरज, मैं एक जादुई सांप हूँ, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मैंने किसी लालच से तुम्हें नहीं छुपाया था। मैं यदि ऐसा ना करता तो यह भीड़ तुम्हें मार डालती। तुम घबराओ नहीं, तुम बहुत ही दयालु और अच्छे इंसान हो सूरज। मैं तुम्हें अक्सर यहाँ अपने माता पिता की मदद करते देखता हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे माँ बाप काफी गरीब हैं। उन्हें रोज कड़ी धूप में काफी मेहनत करनी पड़ती है। आप अपनी शक्ति से उन्हें कोई अच्छा काम दिलवा सकते हैं? जादुई सांप सूरज की बातें सुनकर, तुम कितने अच्छे हो, अभी भी तुम्हारे अंदर कोई लालच नहीं है। ये लो, मैं तुम्हें यह जादुई मणि देता हूँ। जब भी तुम्हें जो भी जरूरत पड़े, तुम इस मणि को सामने रखकर उससे मांग लिया करना। सूरज उस जादुई सांप की मणि को लेकर अपने माता पिता के साथ घर आ जाता है। अब सूरज को जब भी जरूरत पड़ती, वह अपनी जरूरत भर का पैसा या कोई वस्तु उस मणि को सामने रखकर उससे मांग लेता और उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती। एक दिन जब सूरज उस मणि के सामने बैठकर कुछ मांग रहा था, तभी उसका पड़ोसी दरवाजे से उसे देख लेता है। जैसे ही जादुई सांप की मणि से सूरज के सामने महंगी चीजें प्रकट होती है, वह दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति चौंक जाता है। अब वह उसे सूरज से किस प्रकार लिया जाए, उसकी कोशिश करने लगता है। अगली शाम सूरज और उसके माता पिता खाना खाकर सोने चले जाते हैं। तभी रात के अंधेरे में उसका पड़ोसी मित्र आता है और सांप की जादुई मणि को चुरा कर ले जाता है। अगली सुबह जब सूरज जादुई मणि को नहीं देखता तो वह काफी उदास हो जाता है और वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद भी उसे वह जादुई मणि नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर उसका पड़ोसी मित्र वह जादुई मणि पाकर काफी खुश था। वह मन ही मन सोचने लगा कि वह इस जादुई मणि से अब खूब सारा धन और महंगी वस्तुएं मांगकर अपनी पूरी जिंदगी आराम से निकालेगा और मौज मस्ती करेगा। यह सूरज एक बार फिर पहले जैसा ही हो जाता है। उसे फिर से अपने माता पिता के साथ काम पर जाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर उसकी पड़ोसी मित्र रोज उस जादुई मणि से सोना, जवाहरात और हीरे मोती मांगता और उसे कमरे में इकट्ठा करने लगा। देखते ही देखते उसका सारा कमरा सोने और चांदी से भर गया। लेकिन उस पड़ोसी का अब भी लालच से मन न भरा। वह ढेर सारा धन इकट्ठा करते ही रहता। तभी पड़ोसी की पत्नी, अजी, तुम इस जादुई मणि से इतना धन इकट्ठा क्यों करते रहते हो?
अरे भगवान, तुम्हें क्या पता कब इस जादुई मणि की शक्ति समाप्त हो जाए। उससे पहले मुझे बहुत सारा धन इकट्ठा करना है। उसकी पत्नी उसे समझाते हुए कहती है, अजी, हमें इतना लालच नहीं करना चाहिए। अब हम इस जादुई मणि से तभी धन मांगेंगे जब हमें इसकी जरूरत होगी। लेकिन सूरज के पड़ोसी पर उसकी पत्नी की बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और वह आगे भी उस जादुई मणि से धन इकट्ठा कर अपना कमरा भरता रहता। अगली सुबह वह अपने घर से देखता कि गांव के चौराहे पर काफी लोग एक व्यक्ति को घेरे हुए खड़े हैं। उस व्यक्ति के हाथ में एक तलवार और दूसरे हाथ में एक पत्र था जिसे वह भीड़ को पढ़कर सुना रहा था। लेकिन सूरज का पड़ोसी अपने घर से ही यह सब देखता रहता और कहते हुए कि हाँ, मुझे वहां जाने की क्या जरूरत। और ऐसा कहकर वह वापस अंदर चला आता। अगली सुबह वह देखता है कि गांव में चारों तरफ घोड़े पर सवार और हाथ में तलवार लिए हुए सिपाही लोगों के घरों में घुसकर तलाशी ले रहे हैं। तभी सूरज का पड़ोसी दौड़ते हुए सूरज के पास आता है। सूरज, सूरज, ये घोड़े पर सवार लोग कौन है और ये हम गांव वालों के घरों की तलाशी क्यों ले रहे हैं? ये हमारे पास के एक राजा के सिपाही है। राजा के महल में 2 दिन पहले खजाने की चोरी हुई थी। ये सिपाही उसी खजाने की खोज कर रहे हैं। सूरज की यह बात सुनकर उसका पड़ोसी काफी घबरा जाता है और जैसे ही वह अपने घर की तरफ मुड़ता है, वह देखता है कि 4-5 सिपाही उसके घर की तरफ जा रहे हैं। उसका पड़ोसी उन्हें देखकर अब डर से कांपने लगता है। तभी, तुम इतना क्यों डर रहे हो? क्या तुमने राजा का धन चुराया है? सूरज का पड़ोसी काफी घबराकर सूरज को सारी बातें बता देता है कि उसने ही जादुई मणि चुराई थी और वह धीरे धीरे अपने घर में काफी सारा धन इकट्ठा कर रहा था और सूरज से खुद को बचाने की मदद मांगने लगता है। तभी सूरज उसे काफी घबराया हुआ और रोता हुआ देखकर उस जादुई मणि को लेकर उससे सारे धन को गायब करने की मांग करता है। सूरज के इतना कहते ही कमरे से सारा धन गायब हो जाता है और जब सैनिक वहां पहुंचते हैं तो वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इस प्रकार सूरज की जादुई मणि उसके पास आ जाती है और उसका लालची पड़ोसी एक बार फिर पहले जैसा ही हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।